जनवरी 2025 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसकी तलाश करीब 1 साल से की जा रही थी। झुर्रियों से भरा चेहरा और सफेद दाढ़ी देखने में शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि एक समय था जब इसी शख्स को दिल्ली का कसाई कहा जाता। ऐसा कसाई जिसका नाम सुनकर आम लोग ही नहीं, पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते थे। ऐसा कसाई जो सिर्फ हत्या ही नहीं करता बल्कि शव के टुकड़े कर पुलिस के पास भेजता और कानून का खुलेआम माखौल उड़ाते हुए सिस्टम को चैलेंज करता। उसके खौफ की दास्तां ऐसी कि साल 2006 से 7 के बीच तिहाड़ जेल के बाहर सिरकटी लाशों ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। दिल्ली की गलियों में फैले शवों की बर्बर कहानी। ये कहानी है चंद्रकांत झा की, जिसने राजधानी की नींद और चैन दोनों छीन ली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइको किलर। मैं हूं आपके साथ कोमल झा। साइको किलर में आज बात राजधानी में खौफ का दूसरा नाम बन चुके चंद्रकांत झा की करेंगे। अक्टूबर 2006 की रात दिल्ली के हैदरपुर बादली गांव की तंग गलियां, सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन इस सर्द रातों में छिपी थी मौत की चीख, जिसे तब तक कोई नहीं सुन सका जब तक खुद हत्यारे ने नहीं चाहा। एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद चाकू, गड़ासा समेत हर औजार से उसकी लाश के टुकड़े किए गए। सिर काटने के बाद लाश को अखबार में लपेटकर प्लास्टिक की बोरी और पुराने कपड़ों में लपेटा। रात के करीब 3 बजे हत्यारा सिर पर लाश वाला टोकरा उठाकर निकल पड़ा। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास पहुंचा और उस टोकरे को सड़क के पास रखकर चुपचाप चला गया। अगली ही सुबह हरिनगर थाने में एक फोन आया। शख्स बेतरतीब गालियां दे रहा था। फोन पर शख्स ने पुलिस से कहा, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास टोकरा है, उसमें लाश है। पुलिस को लगा कि मजाक होगा, लेकिन जब मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। शव के टुकड़े और गालियों से भरी एक चिट्ठी। इस चिट्ठी में दिल्ली पुलिस को चुनौती दी गई थी। लिखा था, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन मैं अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। अगर इस मर्डर से तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये हत्याएं क्यों? दरअसल इस कहानी की शुरुआत 2006 में नहीं बल्कि 1998 में हुई थी। 1998 में चंद्रकांत ने हत्या की पहली वारदात को अंजाम दिया। उसने शरीर को टुकड़ों में काटकर दिल्ली भर में बिखेर दिया था। मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन 2002 में सबूतों की कमी के चलते उसे रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2003 में शेखर और उमेश, 2005 में गुड्डू, 2006 में अमित और 2007 में उपेंद्र और दिलीप की हत्या की गई। हर हत्या के साथ उसने पुलिस को चुनौती देते हुए शवों के टुकड़े और गालियों से भरे नोट छोड़ दिए। पुलिस ने एक एक कर सबूतों को इकट्ठा किया और आखिरकार साल 2007 में उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस के पास भी सवाल ये था कि आखिर एक के बाद एक 7 हत्याओं के पीछे का कारण क्या था। पुलिस की माने तो चंद्रकांत सनकी मिजाज का था। उसे अचानक किसी दोस्त या साथी की जरा सी बात भी नागवार गुजरती तो वो सीधा उनकी हत्या कर देता। लाश की पहचान ना हो इसके लिए उसका सिर धड़ से अलग कर देता। कुछ हत्याओं की वजह तो बेहद मामूली, जैसे किसी के चरित्र पर शक होना, खाना खाकर बर्तन बाहर ना रखना या बिना उसके बताए उसका रिक्शा ले जाना, इन बातों पर भी वो हत्याएं कर देता। साल 2007 में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2013 में 3 हत्याओं में वो दोषी भी साबित हुआ और कोर्ट ने 2 बार उसे मौत की सजा सुनाई। वही एक मामले में उसे उम्र कैद भी मिली, लेकिन जनवरी 2016 में उच्चतम अदालत ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके बाद अगस्त 2023 में उसे 90 दिनों की पैरोल मिली बेटी की शादी के लिए, लेकिन वो वापस नहीं लौटा और फिर फरार हो गया। हालांकि जनवरी 2025 में पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद उसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि उसे फिर से पैरोल मिली या वो अभी भी जेल के अंदर है। तो ये थी कहानी दिल्ली के कसाई की, जिसने हत्याओं से राजधानी को कपा दिया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक होशियार रहिए और सुरक्षित रहिए।